पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। किसी ने भी जारहियत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सिपाह सालार ने फिर दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। बलूचिस्तान कौमी वर्कशॉप से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, फितनउल हिंद और फितनउल खवारिज अवाम और तरक्की दुश्मन एजेंडा चला रहे हैं। तकरीबकार तंजीमें भारतीय सरपरस्ती में बदअमनी फैला रही हैं। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम जारी। तमाम दहशतगर्द अनासिर निशाने पर हैं। जल्द इस इफरीत का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। नौजवानों को सियासी मुफादात के बजाय तरक्की और इस्तेहकाम के मस्बत एजेंडे पर मुत्तहिद होना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र और बासलाहियत लोगों का सूबा है। अवाम के लिए रोशन, मुस्तहकम और पुरअमन मुस्तकबिल हमारी अवलीन तरजीह। विफाकी और सूबाई हुकूमतें सूबे की तरक्की के लिए कोशां हैं। अफगानिस्तान शिद्दत पसंदों को काबू में रखे, दरअंदाजी रुकेगी तो ही मुआहिदा बरकरार रहेगा। कोई भी हमला हुआ तो उसे खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी इमा पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्जाम बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, हमें किसी हुकूमत की तब्दीली की क्या जरूरत। 4-5 दहाइयों से अफगानिस्तान के मामलात में उलझे रहे, अब सिर्फ अच्छे पड़ोसी की तरह अमन से रहना चाहते हैं। काबुल के दिल्ली से रवाबित पर भी कोई एतराज नहीं। आप दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, इसीलिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस की। विफाकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर चढ़ाई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सुहेल आफरीदी को बुजदार करार दे दिया। कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत ऐसा बंदा लगा दिया गया। वजीर आला बदलते थक जाओगे, फिर भी सूबे में ऑपरेशन नहीं रुकेगा। गवर्नर राज ऐसा इकदाम नहीं चाहते। गाड़ियां वापस करने से पुलिस को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार केपी हुकूमत होगी। दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान में दर्ज है, सूबों की इस्तेदाद बढ़ाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियों की फराहमी विफाक की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर गोहर का रद्द अमल। कहा, सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म के इजलास में अदम शिरकत को इशू नहीं बनाना चाहिए। सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए मुख्तसर काबीना की तश्कील का फैसला किया। तौसी के लिए बानी से इजाजत ली जाएगी। मुल्क को भंवर से निकालना जरूरी हालात का तकाजा है, सब मिलकर चलें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर हाउस कराची में गुफ्तगू। कहा, बिलावल के साथ मुलाकातें होती रहती हैं, कोई मसला नहीं है। एक फिरके के खिलाफ कार्रवाई का तासुर भी गलत। किसी को हथियारों के साथ आने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसे पता है पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा। विफाक के वज़ीर दाखिला MKM रहनुमाओं से मिले। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से मोहसिन स्पीड की तारीफ। मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सरबत एजाज कादरी से भी मुलाकात। मदारिस और मसाजिद के अमूर में हुकूमती दखलंदाजी न होने की यकीन दहानी करवा दी। डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकमील की जानिब बड़ा कदम। वज़ीर आज़म ने सेमीकंडक्टर इंस्पायर इनिशिएटिव प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, प्रोग्राम पाकिस्तान का मुस्तकबिल और वक्त की अहम तरीन जरूरत। दुनिया में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। अभी आगाज है, मजीद वसाइल भी फराहम करेंगे। 3800 फाइनेंसेस को अपॉइंट किया गया है। 45 फाइनेंसेस जो हैं उनको ऑलरेडी कस्टडी में भी ले लिया गया है। साद रिजवी साहब हैं, उनके नाम पे 95 बैंक अकाउंट्स हैं जी। उनके घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना निकला है जी। इनकी बहुत सारी बेनामी जायदाद भी है। कोई मस्जिद नहीं बंद की जी। TLP को फाइनेंस करने वाले 3800 अफराद की निशानदेही। 45 को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब काबीना की तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी विफाक को भिजवा दी गई। 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बताया, साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट मौजूद। घर से 1 किलो 920 ग्राम सोना मिला। 28 कंगन और 69 कीमती घड़ियां भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून का आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। नए सेटअप का हिस्सा न बनने का भी फैसला। शाह गुलाम कादिर कहते हैं, जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा उसे कार्रवाई का सामना करना होगा। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाना चाहे तो उसका जमहूरी हक है।
पंजाब के बलदियाती इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस ले लिया। सूबाई हुकूमत को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते की मोहलत तोसी नहीं होगी। काम मुकम्मल न होने पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। हुकाम के मुताबिक नया एक्ट आने के बाद साबिक़ कानून पर इक़दामात इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी होंगे। ओपोजिशन का कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्रुरी का मुतालबा। आमिर डोगर ने 74 अरकान के दस्तखत के साथ महमूद अचकज़ई की नामजदगी की दरख्वास्त जमा करवा दी। फौरी नोटिफिकेशन जारी करने पर जोर। असद कैसर कहते हैं, महमूद अचकज़ई के ओपोजिशन लीडर बनने में कोई कानूनी और आईनी रुकावट नहीं। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं। जमहूरी रास्ते बंद करेंगे तो दूसरे रास्ते नहीं बचेंगे। हर शख्स अपना ज़मीर रखता है। झूठ बोला जाता है कि जुडिशल कमीशन में असर और रसूख है। कितने मेंबरान हैं और कौन कौन हैं, बात कौम के सामने वाज़ेह होनी चाहिए। वकील की बात पर जस्टिस अमीनुद्दीन बरहम। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए। यहाँ बेंच के इख्तियारात का सवाल है ही नहीं। मसला ये है दीगर जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया। 184(3) के इख्तियारात आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुके। आप हमें 191(a) से निकलने का रास्ता बता दें। रेगुलर और आईनी बेंचेस एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं। कोई ये नहीं कह रहा आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है या नीचे। समाअत कल फिर होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर एतराज। जजेस के मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी गैर मौजू करार दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। जस्टिस सरफराज डोगर की शमूलियत पर भी एतराज। लिखा, तरमीम मखसूस जजेस की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल होंगी। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। अब्दुल अलीम खान की सेक्रेटरी मुवासलात और चेयरमैन NHA को ADB से बाहिमी राबते की हिदायत। कहा, NHA के रेवेन्यू में रिकॉर्ड इजाफा और माली लिहाज से खुद मुख्तार बना रहे हैं। लाहौर, सियालकोट, खारियां और रावलपिंडी मोटरवे से 100 किलोमीटर फासला कम होगा। कराची से हैदराबाद मोटरवे की तामीर कराची बंदरगाह से शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। चाबियां मुतल्लिका अफसरान के सुपुर्द। स्टाफ को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद कराने की सहूलत होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। औरंगी टाउन में टैंकर की टक्कर से 10 साल का लड़का जान बहक, एक शख्स जख्मी। मुश्तिल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। गजा में जंगबंदी मुआहिदे की बार बार खिलाफ वर्जियों से अमरीका परेशान। नायब सदर नेतन्याहू को समझाने इजराइल पहुंच गए। अमीर कतर का भी शदीद रद्द-ए-अमल। जंगबंदी के बावजूद सेहूनी जारियत की मजम्मत। इजराइल ने 15 फलस्तीनी कैदियों की जज़्ज़े-खाकी वापस कर दिए। इत्तेहादी ताकत के साथ गजा में दाखिल होने को तैयार हैं। मैंने रोक रखा है। हमास से मुआहिदा तोड़ा तो बेरहम एक्शन होगा। ट्रंप की धमकी। गजा का मंजर ऐसा है जैसे एटम बम गिरा हो। अमरीकी सदर के दामाद का तबाही देखकर तबसरा। पहले इनकार, अब मिन्नत समाजत। भारत एशिया कप की ट्रॉफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ट्रॉफी चाहिए तो दुबई आओ, अपना इनाम ले जाओ। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जवाब। कहा, 10 नवंबर को तकरीब रखी जा सकती है। BCCI एक ऑफिशियल और एक खिलाड़ी को भिजवाए। एशिया कप फाइनल के बाद इंडियन टीम ने हठधर्मी दिखाते हुए मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। पिंडी टेस्ट का दूसरा रोज मेहमान बैटर्स की मज़ाहमत। जनूबी अफ्रीका ने खेल के इख्तिताम पर 4 विकेट पर 185 रन बना लिए। स्टब्स और डी जोर्जी की निस्फ सेंचुरियां। खसारा खत्म करने के लिए मजीद 148 रन दरकार। डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी की 2 विकेटें। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली जीत की तलाश। कोलंबो में जनूबी अफ्रीका से टाकरा। बारिश से मुतासरा मैच 40-40 ओवर तक महदूद। ग्रीन शर्ट्स को 306 रन का हदफ। बारिश ने खेल रुकवा दिया।